सभी बच्चों को नमस्कार। आज जो वीडियो लेकर आए हैं ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पर आधारित है, जो कि उपसय संयोजी यौगिकों का यह एक मुख्य पार्ट है। इस थ्योरी में हम अगर बड़े गौर से देखें तो कुछ नए चीजों का प्रयोग किया गया है, जैसे अपभ्रष्ट डी कक्षक, T2G समूह, EG समूह। इन कक्षकों का मीनिंग क्या है और इसका यूज क्या है, हम इनको जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। तो ये पहले जान लें कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है क्या। इसको हम CFT के नाम से भी जानते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत VBT के जो उपसय संयोजी यौगिकों को पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं कर पाए या उसमें जो दोष रहे वो इस सिद्धांत से दूर किए जा सकते हैं। और हमें समझना है कि इस सिद्धांत का अंत और इसका आधार है क्या। तो हम प्रारंभ करते हैं यहां से। आज सबसे पहले हम जान लें कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कुल मिलाकर के उपसय संयोजी यौगिकों में एक विशेष सिद्धांत है। सन 1952 में ऑर्जेल ने इसको रन कराया था उपसय संयोजी यौगिकों में पहली बार। उसके पहले भी कई साइंटिस्टों ने इसका यूज किया, लेकिन इसके सारे एप्लीकेशन को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके कारण ये स्थिति 1952 तक चली गई। अब हम यहां पर एक एक चीज को समझेंगे। पहले हम जान लें कि डी कक्षक क्या है। हम जानते हैं डी कक्षक में 5 डब्बे होते हैं। डी कक्षक एक को बोलते हैं DXY, DYZ, DZX या XZ, DX² -Y² और DZ²। अब यहां पर हमको समझना है कि एक तो हमने लिखा था अपभ्रष्ट डी कक्षक, अपभ्रष्ट डी कक्षक, अपभ्रष्ट डी कक्षक। दूसरा हमने लिखा यहां पर EG समूह और T2G समूह। अब ये कहां से आते हैं? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने जो युग्मन किया था, प्रबल लिगैंड, दुर्बल लिगैंड, वो इस सिद्धांत से हम समझ सकते हैं कैसे प्रबल है और कैसे दुर्बल है। सबसे पहले जान ले जिन डी कक्षकों की, जिन मतलब पूरा ये डी ऑर्बिटल्स का एक समूह है, जिन डी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं वे अपभ्रष्ट या डीजनरेट डी कक्षक कहलाते हैं। अपभ्रष्ट या डीजनरेट डी कक्षक कहलाते हैं जिनकी ऊर्जा अभी समान है, क्योंकि इसमें अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और कोई भी लिगैंड अभी संपर्क में नहीं आया, तो अपभ्रष्ट या डीजनरेट डी कक्षक कहेंगे। ये इस प्रकार के हो गए। जब भी लिगैंड डीजनरेट डी कक्षकों के संपर्क में आते हैं तो इनकी अपभ्रष्टता भंग हो जाती है और ये EG और T2G समूह में विभाजित हो जाते हैं। अब ये EG क्या है और T2G क्या है? EG समूह को हम पहले समझते हैं। जो अक्षों पर होते हैं, जो कक्षकों का जो लोब सेल वो अक्षों पर होते हैं, वो EG समूह के होते हैं। जो अक्षों के मध्य होते हैं वो T2G समूह होते हैं। कैसे? हम इनको पहले यहां से दो भागों में बांट देते हैं। ये हमारा EG समूह का है और ये T2G समूह का है। अब हम यहां पर थोड़ा सा एक बना लेते हैं इस प्रकार से और ऐसा कर लेते हैं। हम यहां पर इस प्रकार से हमने लोब को बनाया और हमने इस प्रकार से लोब को बनाया। ठीक है, अब हम यहां पर इस लोब को यहां से बना देते हैं और ऐसा बना देते हैं। अब हम यहां पर देख सकते हैं बड़े ध्यान से कि अक्षों पर कौन है। हमने अक्षों पर कौन देखा, ये इस प्रकार से हो गया और ये इस प्रकार से। अक्षों पर तो ये है पर ये नहीं है, ये है पर ये नहीं है, तो ये EG समूह के अंतर्गत नहीं आएगा। अक्षों पर कौन आएगा, अब देखते हैं अक्षों पर कैसे आएंगे और कौन आएंगे। एक तो हमने ये बना दिया, एक हमने ये बना दिया, एक ये कर दिया और एक ये कर दिया। हाँ, ये हो गया अपना प्लस प्लस Z मान लो, इसको X कर देते हैं। ठीक है, ये अक्षों पर है, ये अक्षों पर है, तो इसको हम कहते हैं DX² Y²। हम इसको Y मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम यहां पर एक बार और देखते हैं। ये आपका हम इस प्रकार से देख लें तो ये अक्ष पर ही है, इस पे एक ही लोब है तो इसको dz स्क्वायर बोलेंगे। अब ये ईजी समूह के अंतर्गत है, जिनके कक्षकों के लोब अक्ष पर है वो ईजी समूह के हैं, जिनके जिनके लोब कक्षकों के लोब अक्षों के मध्य है वो T2G समूह में आएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, समझना है, आज थ्योरी हम पहले देख चुके हैं, आपको समझना है केवल। अब हम यहाँ पर T2G समूह की ओर चलते हैं। हमने इस प्रकार से ये किया और इस प्रकार से, तो अब हमने ये बना लिया, ये बना लिया। अब हमने ये इस प्रकार से कर दिया और ये इस प्रकार से कर दिया। आप देख सकते हो अक्षों के मध्य है, कहां पर है, अक्षों के मध्य है, ये मध्य अक्षों के मध्य, ये अक्ष है, एक अक्ष, दो अक्ष और ये तीन है, इनके मध्य जो आएंगे वो क्या कहलाएगा, ये अक्षों के मध्य है T2G। इसी प्रकार से ये सारे के सारे अक्षों के मध्य होते हैं, ये अक्षों पर होते हैं, अक्षों पर, और ये अक्षों के मध्य, अक्षों के मध्य। अब हमको CFT पर प्रारंभ करना है। CFT कौन सा, अष्टफलकी को लेकर चलते हैं हम सबसे पहले, अष्टफलकी की तरफ चलते हैं। अष्टफलकी में क्या होता है, आपको पता है मेटल होता है केंद्रीय सेंट्रल, और एक लिगेंड यहां से आ रहा होता है, एक लिगेंड यहां से आ रहा होता है, एक लिगेंड यहां से आ रहा होता है, एक लिगेंड यहां से आ रहा होता है। अब यहां पर हम इसको कनेक्ट कर दें, स्क्वायर रूप में आ गया जी। अब एक लिगेंड यहां से आ रहा होता है, एक लिगेंड यहां से आ रहा होता है, ये सारे के सारे इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं। ये अष्टफलकी क्षेत्र की स्थिति है जो आपको प्रदर्शित की गई है। अब हम यहाँ पर 5D कक्षक को बना सकते हैं, 5 डब्बे होते हैं, डी कक्षक कहलाएंगे। ये डिजेनरेट है, लेकिन जब भी ये लिगेंड के संपर्क में जाएंगे, अच्छा लिगेंड के संपर्क में जाएंगे, समझना बात पर, अष्टफलकी क्षेत्र में ये आपका कौन है, dxy dyz और dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। जब भी ये लिगेंड के संपर्क में जाएंगे, अब लिगेंड कहां पर आ रहा है, ध्यान से देखो, अक्षों पर आक्रमण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, सब पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन है दूसरे इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षक हमेशा होते हैं। जैसे अपना घर है, अपने एक रूम पर, हम अपने रूम पर थे, कोई रिलेटिव आ गया और हमें अपने रूम से निकाल करके वो आराम से रह रहा है, तो हमारे मन में एक कुविचार आ जाएगा कि यार अभी आना था, किसी और कमरे में नहीं जा सकते थे, लेकिन हम उनके सामने थोड़े से कमजोर हो गए, जिसके कारण हमें वहां पर अपनी जगह छोड़नी पड़ी। वही चीज यहाँ पर है, युग्मन जो होता है, हमने कहा था कि प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में होने के नियम का विरुद्ध मतलब युग्मन, और दुर्बल लिगेंड की स्थिति में कोई बात नहीं, प्रबल था तो युग्मन हुआ, दुर्बल था युग्मन नहीं हुआ, वो भी हम समझाएंगे। यहां पर हमने गौर से आपको देखने को बोला है, आप चीजों को आसान करके समझे। यहां पर लिगेंड कहां से आक्रमण कर रहा है, देखिए आप, यहां से अक्षों पर से, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, तो अब आप देख सकते हैं एक तो स्थिति ये आ गई, ठीक है, और एक ये आ गई, एक यहां से जा रहा है, एक यहां से आ रहा। अब हम सामने जाएंगे, कोई सामने आएगा तो हम टकराएंगे, प्रतिकर्षण होगा, लेकिन जितना प्रतिकर्षण ज्यादा सामने होगा उतना ही अगल बगल वाले को नहीं होगा, ना लेफ्ट साइड वाले को ना राइट साइड वाले को। अगर हम इसको ज्यादा तेज धक्का मारेंगे नहीं हटेगा, इसको मारेंगे नहीं हटेगा, लेकिन इसको ज्यादा तेज मारेंगे सामने वाले को, पूरी ताकत लगेगी, वहां से ये चीजें रिलीज हो जाएंगी, हट जाएंगी, अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जा सकती है। आप एक बुक का एग्जाम्पल ले सकते हैं इस प्रकार से, ये आयत को इस प्रकार से मान ले, ये वर्ग है। अब हम यहां समझें कि एक यहां से आ रहा है और एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, एक ऊपर से आ रहा है, ये x मान लिया, आसान हो गया, एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है, ये y मान लिया, तो ये कौन हो गया, z हो गया, x y z। इस प्रकार से कैसे, एक हमने यहां पर इस प्रकार की स्थिति बना ली, एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है और एक यहां से आ रहा है, एक ऊपर से आ रहा, एक नीचे से आ रहा, ये अष्टफलकी क्षेत्र की स्थिति बनी।
तो अक्षों पर आएगा तो प्रतिकर्षित होगा। यहां पर जैसे ही लिगेंड केंद्रीय धातु के संपर्क में आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनों में खलबली मच जाती है, यार ये कौन आ गया हमारे पास, हमें अपने घर छोड़कर नहीं जाना है, ये आ कौन गया। तो यहां पर ये स्थिति थोड़ी सा इनकी एनर्जी रेस हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन ये स्टेज 1 कहलाएगी और ये स्टेज 2 कहलाएगी। अब कई बार हम गलतियां करते हैं, कुछ पढ़ाने वाले शिक्षक भी गलतियां कर देते हैं, कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी कई बार बताई गई बात को ठीक से न सुनने पर गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि वो थ्योरी को ठीक से नहीं समझ पाते। इस कारण अब हम यहां पर देख सकते हैं अवस्था 1 से अवस्था 2 में गए तो ऊर्जा बढ़ी। अब हमें ध्यान से देना है कि जब अक्षों पर आएगा, अक्ष पर कौन कौन से है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो ये इनकी ऊर्जा अष्टफलकीय क्षेत्र की बात है, केवल चतुष्फलकीय की नहीं है। तो यहां से ये स्थिति आई और ये ऐसा dx स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, और यहां से एक स्थिति और ये आई एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड या जेड एक्स कुछ भी। अब यहां पर बहुत बार बच्चे टीचर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण चीजों को ठीक से बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते। लोग कहते हैं कि ये ईजी समूह है, उच्च ऊर्जा का होता है, निम्न ऊर्जा की, इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। अरे भाई आप जरा बेस देखिए, जरा हम इसको एनर्जी का स्केल मान लेते हैं, बेस देखिए जरा, क्या लगता है आपको इसकी ऊर्जा कम हुई है, इससे नीचे आया है क्या, इसकी ऊर्जा भी बढ़ी, लेकिन इन दोनों के तुलना में इसकी ऊर्जा ज्यादा बढ़ी, इसकी ऊर्जा कम बढ़ी। ये यहां का एक अंतर है, इसको अपन कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब इसको T2G बोल देंगे। इसकी तुलना में इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसकी तुलना में इसकी ऊर्जा कम है। अब इन दोनों की ऊर्जाओं के अंतर को हम डेल्टा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब डेल्टा अंतर के लिए है, ये सब जानते हो, तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ये हम अब हम इस वीडियो में तो हमने केवल आपको इतना ही बताया है कि ये विपाटित कैसे होता है। जैसे ही अक्षों पर, एक बार और समझ, अक्षों पर जब लिगेंड अक्षों से आएंगे, अक्षों पर से आएंगे, अक्षों के मध्य से नहीं आना, यहां से नहीं आना, यहां से आएंगे, तो असर कहां पर पड़ेगा, जो कक्षक अक्षों पर थे उन कक्षों पर ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, तो एनर्जी वहां पर ज्यादा लगेगी, ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी, क्योंकि यहां से ये भी और यहां से ये भी, तो क्या होगा, यहां पर प्रतिकर्षण होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का दुश्मन है, इलेक्ट्रॉन एक बिजनेसमैन है, बस आप इतना समझ के रखो। कल के लिए, कल के वीडियो में इसको आगे बढ़ाएंगे हम। यहां पर जब प्रावस्था दूसरी पर पहुंच गए तो जैसे ही लिगेंड संपर्क में आया तो यहां पर विपाटन हो गया। विपाटन किस बात पर हुआ, जो अक्षों पर थे उन पर ज्यादा फर्क पड़ा, जो अक्षों के मध्य थे उन पर कम फर्क पड़ा, लेकिन ऊर्जा दोनों की बढ़ी। हम ये नहीं मान सकते कि T2G समूह की ऊर्जा कम होती है। EG समूह को कहते हैं डबली डिजनरेट, T2G समूह को कहते हैं ट्रिपली डिजनरेट, इसको डबली डिजनरेट, इसको ट्रिपली डिजनरेट। अब ये वीडियो को हम यहां से कल फिर बढ़ाएंगे। आप आज इस वीडियो को केवल सुनना और समझना है, विपाटन करने का काम और पूरा करने का काम कल हम फिर से एक बार बताएंगे, ताकि आप ठीक से समझ सको। और प्रबल लिगेंड होते कौन है, दुर्बल लिगेंड कौन होते हैं, कैसे हुंडे के नियम के विपरीत भरते हैं और क्यों नहीं भरते हैं, कौन है जो भरते हैं, कौन है जो नहीं भरते हैं। कल हम एक इलेक्ट्रॉन को एक बिजनेसमैन के रूप में रख करके आपको सारी चीजें समझाएंगे। आज आप पढ़िए, थ्योरी हम पहले भेज चुके हैं, हम एक वीडियो और थ्योरी का भेजेंगे, जिसके आधार पर आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही।